एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में बेटा, बहू और उसकी माँ रहती थी। बेटे का नाम रामू था और बहू का नाम सविता था और उसकी माँ का नाम कमला देवी था। कमला बहुत समझदार और अच्छी महिला थी, लेकिन उसकी बहू सविता को हमेशा लगता था कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती है। एक दिन कमला देवी ने देखा कि सविता हमेशा चिंतित और उदास रहती है। उसने सोचा, मुझे अपनी बहू को खुश करने का तरीका निकालना चाहिए। कमला देवी ने सविता के पसंदीदा खाना बनाना शुरू किया और उसके लिए सुंदर कपड़े भी सिलने लगी। लेकिन सविता फिर भी खुश नहीं हुई। फिर कमला देवी ने एक अनोखी सोच अपनाई। उसने सविता को धीरे धीरे अपने काम में शामिल करना शुरू कर दिया। सविता और कमला देवी के बीच की दूरी कम होने लगी। कमला देवी ने सविता को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सिखाना शुरू किया और सविता ने भी नई नई चीजें सीखने में रुचि दिखाई। एक दिन कमला देवी ने सविता से कहा, सविता, तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और अपने जीवन का आनंद लो। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं भी आपको अपनी माँ जैसा ही मानती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको कभी कुछ गलत बोले हो तो। सविता और कमला देवी के रिश्ते में आई मिठास ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब वे दोनों मिलकर हर काम करती हैं और हर त्योहार को धूमधाम से मनाती। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव का मुख्य कुआं सूख गया और पानी की भारी कमी हो गई। गांव के सभी लोग परेशान थे। कमला देवी ने सोचा, हमें कुछ करना होगा। उसने सविता से बात की और कहा, सविता, हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए जिससे गांव के लोग इस मुश्किल समय में पानी की कमी से बच सकें। सविता ने सुझाव दिया, माँ, क्यों न हम गांव के सभी लोगों को मिलाकर एक तालाब बनाने की योजना बनाएं? इससे बारिश का पानी जमा हो सकेगा और गांव के लोग साल भर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कमला देवी ने सविता के सुझाव से खुश हुई और तुरंत गांव के प्रमुख लोगों से बात की। सभी ने इस योजना को समझा और तालाब बनाने का काम शुरू हो गया। गांव के सभी लोग मिलकर मेहनत करने लगे। कमला देवी और सविता ने दिन रात काम किया और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया।